हेलो दोस्तों, पिछले हफ्ते आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम ने एक स्टार्टअप के सहयोग से 410 मीटर का हाइपरलूप ट्रैक पूरा किया है, जो भारत में हाइपरलूप टेक्निक में इस तरह का पहला प्रयोग है। इससे पहले 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने भी हाइपरलूप परिवहन तकनीक को व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक रूप प्रदान करने के लिए निजी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप वन को मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप लिंक आरंभ करने की अनुमति प्रदान की थी। तब भी ये टेक्नोलॉजी चर्चा में थी। दरअसल ये तकनीक सक्सेसफुल हो जाने पर दुनिया में यातायात की परिभाषा को ही बदल देगी। आपको बता दें कि हाइपरलूप एक कैप्सूल फॉर्म में चुंबकीय या मैग्नेटिक ट्रेन है जो 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अन्य विकसित देशों के साथ भारत में भी इस परियोजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि इसे पूरा होने में अभी समय लगेगा, लेकिन जब हाइपरलूप चलने लगेगी तो घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि भारत के अलावा दुनिया के अन्य कई देशों में इस तकनीक को अपनाने के लिए काफी तेज गति से काम हो रहा है। अब अगर हाइपरलूप तकनीक के बारे में बात करें तो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट इलोन मस्क ने 2012 में दिया था और इसे परिवहन का 5वां मोड भी बताया था। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा, जिसकी वजह से गति बहुत तेज होगी। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ साथ लोगों को भी बहुत तेज गति से सुरक्षित रूप से और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इस तकनीक में विशेष प्रकार के डिजाइन किए कैप्सूल्स या पॉड का प्रयोग किया जाता है, जिनमें यात्रियों को बिठाकर या कार्गो लोड कर इन कैप्सूल्स या पॉड्स को जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पाइपों में इलेक्ट्रिकल मैग्नेट पर चलाया जाता है और चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह रिपल्शन होता है, जिससे स्पीड काफ़ी तेज रख पाना संभव हो पाता है और ऊपर रहने की वजह से जिससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता, घर्षण यानी फ्रिक्शन भी कम होता है। इसमें हाइपरलूप वाहन में यात्रियों के पॉड्स को एक लो प्रेशर वाली ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है, जिसे आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर वैक्यूम जैसी स्थिति रखी जाती है, जो अल्ट्रा लो एरोडायनामिक ड्रैग के परिणाम स्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से स्पीड संभव हो पाती है। परिवहन के इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार कर दिया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में पॉड्स जैसे वाहन में बैठकर 1000 से 1300 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा की जा सकती है। इसमें पायलट की कोई गलती या मौसम संबंधी कोई खतरों से भी बचने के लिए इसमें स्वचालन तकनीक यानी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है। साथ ही ये बिना किसी प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन के सुरक्षित और स्वच्छ प्रणाली होगी, क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी और खतरनाक क्रॉसिंग से बचने और वन्य जीव की रक्षा के लिए इसका निर्माण भूमिगत सुरंगों या जमीन के ऊपर पिलर्स पर भी आसानी से किया जा सकता है। अभी विश्व के बहुत से विकसित देश इस हाइपरलूप परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई इसमें ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। गौरतलब है कि दुबई और अबू धाबी के बीच एक हाइपरलूप परियोजना का काम अपनी फाइनल स्थिति में। अब अगर इसकी जरूरत को देखें तो बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तेज, सस्ते, सुरक्षित और कुशल परिवहन साधनों की आवश्यकता है। मौजूदा परिवहन माध्यम जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह भीड़ भाड़ से भरे हुए, इसे अपनाने से भारी ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा पिछले 100 वर्षों में हमने परिवहन के किसी नए मोड यानी माध्यम की खोज नहीं की है, अतः हमें विशेष रूप से अल्ट्रा फास्ट, ऑन डिमांड, उत्सर्जन से मुक्त, ऊर्जा कुशल और हाई स्पीड वाले अन्य परिवहन माध्यमों की तुलना में एनवायरमेंटली लो फुटप्रिंट वाले माध्यम की जरूरत है। ऐसे में हाइपरलूप ही वर्तमान परिवहन माध्यम से जुड़ने और बिना किसी रुकावट के एकीकृत होने की क्षमता से युक्त है। ये तकनीक शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ सस्टेनेबल भी है। ये हमारे एसडीजी गोल में भी सहायक होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने से अगले 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 36,000 टन उत्सर्जन में कमी आएगी और ये ट्रेडिशनल हाई स्पीड से अलग भी है, क्योंकि ये सबसे तेज गति वाली अभी जो हाई स्पीड ट्रेनें मौजूद है उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा अधिक तेजी से चलने में सक्षम है।
इसके साथ ही अभी जो ट्रेन है वो अपने निर्धारित समय पर चलती हैं और कई जगहों पर रुकती हैं, जबकि हाइपरलूप पॉड्स ऑन डिमांड होती है, यानी जिसको जहां रुकना है वो वहीं पे डायरेक्ट रुकेंगी, बीच में रुकना उनका जरूरी नहीं है, जैसे आपने लिफ्ट में देखा होगा। ये पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी कम है, लो फुटप्रिंट है और कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन या शोर भी उत्पन्न नहीं करती है। हाई स्पीड ट्रेन और पारंपरिक मैगलेव ट्रेन के लिए पटरियों के साथ साथ बिजली की भी आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये अधिक खर्चीले साधन है। जबकि हाइपरलूप में वैक्यूम में ट्रेवल करता है पॉड्स, इसकी वजह से इसमें कम एनर्जी लगती है और ये टेक्निक भी अलग है। वहीं अगर चुनौतियों की बात करें तो तेज रफ्तार इस परिवहन की तकनीक की एक विशेषता भी है और कमजोरी भी है, क्योंकि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाने में समस्या होगी और ब्रेक का यात्रियों और वाहनों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी अभी कोई क्लियर स्थिति नहीं बनी है कि लोग इस स्पीड पे ब्रेक लगने को सहन कर पाएंगे कि नहीं। हालांकि इसने अपने परीक्षण के दौर में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है, फिर भी सुरक्षा संबंधी प्रश्न अभी भी बना हुआ, क्योंकि इसमें मानव युक्त परीक्षण अभी भी नहीं किया गया है। वाहनों को घुमावदार रास्ते पर इतनी स्पीड में संचालित करने में ट्यूब के टकराने का भी डर बना रहेगा, विशेषकर जब सुरंगें संकरी हों या अचानक से मोड़ कोई आए। साथ ही पॉड्स की चौड़ाई कम होने के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ा बना पाना संभव नहीं है, इससे यात्रियों को बैठने में भी असुविधा हो सकती है या कम सामान ले जाने में ज्यादा बार ट्रेवल करने से अननेसेसरी भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इस टॉपिक से यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे वैक्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इनका मैग्नेटिक फॉर्म किस तरह से यूज हो रहा है या प्रोपल्शन किस तरह से हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। और मेंस एग्जाम में हाइपरलूप परिवहन तकनीकी क्रियाविधि यानी फंक्शंस के बारे में चर्चा करने को कह सकता है और साथ ही वर्तमान में इस माध्यम की प्रासंगिकता के बारे में भी पूछ सकता है कि ये अभी पारंपरिक ट्रेनों से या परिवहन माध्यमों से किस तरीके से अलग है, किस तरह से ये जो है हमारे लिए लाभकारी होगी।